गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। हिंदी साहित्य और अपन पाठ दूसरा पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और आज मैं पिछले वीडियो में जहां अपन ने छोड़ा था उसके आगे आज मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। मंदोदरी की रावण को सीख नामक जो अपन पद्य पढ़ रहे हैं उसमें मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है और वो कह रही है कि राम से बैर का जो भाव है, लड़ाई झगड़ा जो है वो त्याग दे, अन्यथा उसका और उसके कुल का विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार से मंदोदरी एक पतिव्रता नारी के रूप में रावण को सही राह दिखाने का पूरा प्रयास करती हुई समझा रही है। आज अपन पढ़ेंगे उस पद्य को कि भगवान श्री रामचंद्र जी लंका नगरी में समुद्र में पुल बना करके पहुंच चुके हैं और अपने पूरी सेना के साथ जो है रावण से युद्ध करने के लिए, सीता को वापस लाने के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं। इसी बात को मंदोदरी रावण को किस प्रकार से समझा रही है, तो सबसे पहले अपन इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में रामचरितमानस से संकलित मंदोदरी की रावण को सीख नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही है कि उसका विनाश अब निकट है, उससे उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है और वो उसे चेतावनी दे रही है रावण को कि अब वे भी अपनी हठ और अहंकार को त्याग दे, अन्यथा उसका और उसके राक्षसों का विनाश होना अवश्य भावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से आपको PDF फाइल के द्वारा व्याख्याएं और हिंदी अर्थ जो भी है आपको प्राप्त हो रहे हैं। आप केवल वीडियो के माध्यम से पाठ को समझें, पद्य को समझने का पूरा प्रयास करें। देखिए, आप काव्य में जो पंक्ति है वो पढ़ें। जेहि जलनाथ बंधायहु हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला। मंदोदरी राम की शक्ति और प्रताप का स्मरण कराते हुए रावण से कह रही है कि जिन राम ने समुद्र को खिलवाड़ की भांति बांध दिया, सेतु बना दिया, जेई जलनाथ बंधायहु हेला, जेई यानी जिन्होंने, जलनाथ यानी समुद्र, बंधायहु यानी बांध दिया, पुल बना दिया, हेला यानी खिलवाड़ में सहज भाव से ही। अर्थात मंदोदरी शक्ति राम की जो है और उनका जो प्रताप है उसको याद दिलाते हुए कह रही है कि जिन राम ने समुद्र को खिलवाड़ की भांति बांध दिया, पुल बना दिया और उतरे प्रभुदल सहित सुबेला, सेना के साथ लंका के समुद्र के किनारे आ पहुंचे हैं, अब आप भी उनके प्रभाव को पहचान लो। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायऊ तब हित हेतु। अर्थात सूर्य वंश की ध्वजा के समान राम बड़े करुणावान हैं। कारुणिक यानी करुणावान, दिनकर यानी सूर्यवंशी, कुल केतु सूर्य वंश, सूर्य के कुल के, केतु यानी ध्वजा के समान, अर्थात सूर्य वंश की ध्वजा के समान राम बड़े करुणावान हैं। दूत पठायऊं तब हित हेतु, इसलिए उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए अपना दूत तुम्हें समझाने के लिए भेजा। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे, अंगद को दूत बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के दरबार में भेजा था और मात्र एक अंगद जो कि राम का एक छोटा सा सैनिक, जिसका पैर मात्र पूरी सेना में कोई भी रावण की में हिला नहीं पाया, कोई भी राक्षस। अंत में रावण खुद आकर के पैर को हिलाने लगा, तब अंगद ने कहा था कि अरे मूर्ख, तू मेरे पैरों में क्यों गिर रहा है? भगवान श्री रामचंद्र जी के पैरों में जाकर के गिर, वो तुम्हें अवश्य माफ़ कर देंगे। तो इस प्रकार से पूरे रावण की सेना के बल को एक शेर के समान मत दिया था। देखिए, दूत पठायऊं तब हित हेतु, अर्थात उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए अपना दूत उनके जो है तुम्हें समझाने के लिए भेजा। सबा मांझ जई तब बल मथा, अर्थात इसका मतलब ये है उस दूत अंगद ने भरी सभा में तुम्हारे और तुम्हारे बलवान सभासदों के बल की परीक्षा ली। करी बरूत मृगु महु मृगपति जथा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सबको लज्जित कर दिया। अकेला दूत अंगद तुम्हारे बलवान की राजसभा में इस प्रकार से लग रहा था जैसे हाथियों के समूह में एक निर्भीक शेर होता है या लगता है। तो अब तुम उस भगवान श्री राम की शक्ति को पहचान लो। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। हे पतिदेव, तनिक सोचो कि जिन राम के अंगद और हनुमान जैसे युद्ध कुशल वीर और पराक्रमी सेवक हों, ते ही कह पिए पुनि पुनि नर कहो। तुम राम के विरोध में तो उनको बार बार साधारण मनुष्य बताते हो, ये ठीक नहीं है। मुधा मान ममता मद बहू, मुझे तो लगता है
कि तुम व्यर्थ के सम्मान मोह और अहंकार में डूब गए हो। दुख है पतिदेव इस बात का, कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। अर्थात तुम राम के विरोध में इतना पड़े हुए हो, मुझे लगता है कि तुम काल के वश में पड़े हुए हो। इसी कारण बार बार समझाने पर भी जो है काल विवश मन उपजा न बोधा, बार बार समझाने पर भी तुम्हारे मन में ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है, तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। अर्थात इसका मतलब ये है, आज तक काल ने हाथों में दंड या शस्त्र लेकर किसी को नहीं मारा। काल तो विनाश की ओर जाते हुए व्यक्ति का धर्म बल बुद्धि विचारा, धर्म बल और बुद्धि हरण कर लेता है। हे स्वामी, निकट काल जेहि आवत साई, तेई भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। मुझे लगता है जिसकी मृत्यु निकट आती है उसे तुम्हारे समान मति भ्रम हो जाया करता है, बुद्धि भ्रमित हो जाया करती है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय में व्यक्ति की बुद्धि जो है वो उल्टी चलती है, काम नहीं करती है। दुई सुत मरे दहेहुपुर अजेहुपुर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, नाथ विमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए, दुई सुत मरे, दुई यानी 2 सुत यानी पुत्र मरे यानी मार दिए गए। दहेहुपुर लंकापुरी जला दी गई, तुम्हारे 2 बेटे मार दिए गए, तुम्हारी पूरी लंकापुरी जलकर राख हो गई। अजऊपुर पिय देहु, और तुम्हें झूठे अहंकार का जो है त्याग कर दो और मोह और झूठी प्रतिष्ठा से पिंड छुड़ा लो। सच्चे मन से कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करो। नाथ विमल जसु लेहु, इसी से आपका संसार में सच्चा यश फैल जाएगा। इस प्रकार से विशेष में जब आप लिखोगे तो भाषा साहित्यिक है, अवधि भाषा का प्रयोग है, कथन शैली और व्यंग्यात्मक प्रबोधात्मक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दूसरी चीज़ आई है जो सामने आप लिख सकते हैं, बुद्धिमती मंदोदरी राम और उनके दूतों हनुमान अंगद का उदाहरण देकर रावण को समझाने का प्रयास कर रही है कि वो 2 पुत्रों की मृत्यु और लंका दहन को देख करके अपने झूठे भ्रम को त्याग दे कि राम कोई साधारण मनुष्य है। तो इस प्रकार से आप विशेष के पॉइंट भी लिख सकते हैं और इसका हिंदी अर्थ जो है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगला जो पद्य है बेटा, तव बल नाथ डोल नित धरनी, तेज हीन पावक शशि तरनी, शेष कमट सही सकई न भारा, सो तनु भूमि परेउ भरी छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काहू न दीरा, भुज बल जीते हूँ काल समसाई, आज परे हूँ अनाथ की नाई। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्यांश के माध्यम से मंदोदरी उस रावण का वर्णन कर रही है जो केवल अब नाम का रावण बचा है। अर्थात भगवान श्री राम ने जब रावण को बार बार मंदोदरी के द्वारा समझाने पर भी रावण नहीं माना, दोनों के बीच में युद्ध हुआ और राम ने एक एक करके रावण के सारे सिर, 10 सिर कहे जाते हैं कि रावण 10 सिर वाला था, उसके सारे 10 सिर काट दिए और अनाथ की तरह, एक मिट्टी के ढेर की तरह रावण जो है धरती पर गिर पड़ा है। बाणों के द्वारा राम ने रावण को मार दिया है। अब मरने के बाद में जो मंदोदरी है, रावण की जो पत्नी है, उसके पास बैठ करके किस प्रकार से विलाप करती है और कहती है, उस पद्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तव बल नाथ डोल नित धरनी, तेज हीन पावक शशि तरनी। मंदोदरी अपने मृत पति रावण को संबोधित करते हुए कह रही है, जो मर चुका है, धरती पर गिर चुका है, राम के बाण उसको लग चुके हैं और वो पूरी तरह से मृत है। रावण उसी को संबोधित करते हुए मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, एक समय था तव बल नाथ डोल नित धरनी, आपके बल के कारण ये धरती भी कांप जाती थी। आप जब चलते थे धरती पर, डोल नित धरनी, तो धरती कांपती थी। तेज हीन पावक शशि तरनी, और सारी पृथ्वी के लोग जो हैं भयभीत रहते थे तुम्हारे से, तुम्हारे प्रताप से अग्नि चंद्रमा और सूर्य भी तेजहीन लगा करते थे। तेजहीन पावक शशि तरनी, सूर्य चंद्रमा अग्नि ये सब तेजहीन लगा करते थे। और शेष कमट सही सकई न बारा, पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग और कच्छप भी तुम्हारे भार को सहन नहीं कर पाते थे। सो तनु भूमि परेउ भरी चारा, और आज तुम्हारा वही शरीर धूल से सना हुआ भूमि पर पड़ा हुआ है। अगर तुम राम से विरोध नहीं करते तो ऐसी हालत नहीं होती। बार बार मंदोदरी अपने पति रावण के मरने के बाद में भी जो है
उसकी कमियां जो हैं उसके पास बैठ करके कह रही है, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरी काहू न दीरा। अर्थात वरुण देव, कुबेर धन के देवता, इंद्रदेव, पवन देव, कोई भी युद्ध में तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता था, क्योंकि रावण त्रिलोक विजयी था, सबको जीता था रावण ने, लेकिन राम के सामने हार माननी पड़ी। भुज बल जीते हूँ काल समझाई, जमसाई आज परे हूँ अनाथ की नाई। हे स्वामी, आपने अपनी भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, आज परे हूँ अनाथ की नाई, लेकिन आज आप एक अनाथ की भांति धरती पर गिरे हुए पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सारा संसार जो है तुम्हारी प्रभुता को जानता है, आज भी सारे संसार में आपकी प्रभुता प्रसिद्ध है। सुत परिजन बल बरनी न जाई, सुत यानी तुम्हारे पुत्र, परिजन यानी तुम्हारे परिवार के लोग, बल बरनी न जाई, उनके बल का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ जैसा बेटा और जो है कुंभकर्ण जैसा भाई, जिनके बल का कोई वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था और इतने विशालकाय शरीर का था कुंभकर्ण, तो तुम्हारे परिवार के लोगों का बल भी वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विमुख उस हाल तुम्हारा रहा न कुल को रोव निवारा। राम के विमुख हो जाने से ये हाल, ये जो है हालत हो गई है तुम्हारी, तुम्हारे कुल में तुम्हें रोने वाला भी कोई नहीं बचा है, क्योंकि राम ने सबको मार दिया था। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सबे दिसिप नित नावही माथा। अर्थात ये सब स्वयं ब्रह्मा और पंचभूतों निर्मित सृष्टि, सभी दिग्पाल भय से आपको नित्य प्रणाम किया करते थे। सब विधि प्रपंच सब नाता, सबे दिसिप नित नावही माता, सब शीश नवाते थे तुम्हारे सामने। कौन कौन? स्वयं ब्रह्मा और पंचभूतों से निर्मित ये सृष्टि पूरी की पूरी, सारे दिग्पाल भय से हमेशा तुम्हें प्रणाम किया करते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, आज आपके सिर को सियार खाएंगे, जानवर खाएंगे। राम विमुखी अनुचित नाही, राम के साथ विरोध करके ऐसा होना ही था, इसमें अनुचित नहीं हुआ कुछ भी। काल विवस्पति कहा न माना, आपने मृत्यु और विनाश के वश में पड़ने के कारण मेरी बात नहीं मानी, मेरी सीख नहीं मानी। अब जगन्नाथ मनुज करी जाना, और सारे संसार के मालिक भगवान श्री राम को तुमने साधारण मनुष्य मानते रहे, साधारण मनुष्य मान लिया। जान्यो मनुज करी धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जे ही नमत शिव ब्रह्मादि सुरप्रिय भजेऊ नहीं करुणामयम। हे नाथ, हे रावण, आपका ये शरीर जो है, जिनके सामने शिव ब्रह्मा आदि सारे देवता सिर झुकाते हैं, उन करुणामय भगवान का आपने राम का भजन नहीं किया। आपका ये शरीर जन्म से लेकर आजन्म ते पर द्रोहरत, पापोगमयम तव तनु अयम, तुम हु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्मा निरामयम। अर्थात आपका ये शरीर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दूसरों से बैर रखने वाला और पाप रूपी जल की बाढ़ के समान है। एह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। आपने जीवन भर असंख्य पाप किए, इतने पर भी साक्षात निर्गुण ब्रह्म स्वरूप राम ने तुम्हें भी कृपा करके अपना धाम वैकुंठ प्रदान किया, तुम्हारा उद्धार किया। हे नाथ, भगवान राम जैसा कोई और करुणावान नहीं है। जो गति, जो परम पद योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही गति भगवान ने तुम्हें प्रदान की है। तो इस प्रकार से कवि तुलसीदास जी ने मंदोदरी के माध्यम से राम विरोधियों को गंभीर संदेश दिया है कि रावण जैसे पराक्रमी का राम विरोधी होना उसके लिए सर्वनाश ही लेकर आया। तो एक साधारण मनुष्य की तो बिसाती क्या है, राम से विरोध करना अनुचित है। कवि ने अपने इष्ट भगवान राम के अद्वितीय करुणावान होने का सप्रमाण यहाँ पर वर्णन दिया है। उनके मत के अनुसार राम से बड़ा और कोई जैसा दयावान अन्य है ही नहीं। अतः मनुष्य को हमेशा राम भजना चाहिए। मंदोदरी के द्वारा बार बार समझाने पर भी सारे सत मार्ग पर ले जाने के उसके प्रयास, रावण को मंदोदरी के सारे प्रयास जो हैं वो विफल रहे। जिस अहिवाद की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए उसने दम्भी पति को मनाया, वो उसे नहीं बचा सकी, उसे कर्मवश विधवा होना पड़ा। इस घटनाक्रम के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि अहंकारी, हठी और परद्रोही व्यक्ति अपने साथ ही अपने प्रियजनों और परिजनों का भी विनाश करा देता है। एक घर में अगर एक पाप करने वाला हो, सारे परिवार के लोगों को उसके पाप का फल भोगना पड़ता है।
जैसे रावण अकेला पाप कर्म करता था, लेकिन मंदोदरी को भी उसका फल भुगतना पड़ा, उसको भी विधवा होकर के जीना पड़ा, अपने सुहाग के बिना उसको रहना पड़ा। तो यहाँ पर शैली भावात्मक है, कवि की बहुज्ञता प्रत्यक्ष हो रही है। सुरेश समीरा जो शब्द आया है, धाम राम नमामि अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, धनुज कानन हरि में रूपक अलंकार है, और उपमा का भी यहाँ पर रोचक मेल किया गया है। काव्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार भी सर्वत्र विद्यमान है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो आपको पढ़ना है, इसके प्रश्न उत्तर जो PDF फाइल के माध्यम से आपको मिलेंगे, आपको कॉपी में हल करने हैं। तो आप सारे होमवर्क को कॉपी में कर सकते हैं, PDF फाइल आपको मिलेगी, उसके माध्यम से आप करें। तब तक के लिए नमस्कार, और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई का लगातार आनंद लीजिए। नमस्कार।